कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक तूफान में फंसे प्लेन से जिसका विंग टूट जाता है। हवा का प्रेशर खत्म हो जाता है और देखते ही देखते प्लेन के सभी यात्री आसमान में समा जाते हैं। प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। सुबह जब आंख खुलती है तो थाईलैंड की खाड़ी के एक अनजान सुनसान आइलैंड पर सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचते हैं, लिंडा और ब्रैडली। लिंडा एक बेहद होशियार लेकिन सोशली ऑकवर्ड रहने वाली कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट है। लिंडा को लंबे समय से उम्मीद थी कि उसके पुराने बॉस का बेटा और नया सीईओ ब्रैडली प्रेस्टन उसे प्रमोशन देगा, लेकिन ब्रैडली एक घमंडी और मतलबी इंसान है। वो लिंडा को इग्नोर करके अपने एक दोस्त को वो पोस्ट दे देता है जो कि लिंडा से बहुत कम डिजर्विंग था। जब लिंडा इसका विरोध करती है तो ब्रैडली उससे बोलता है कि उसे अपना हुनर प्रूव करना चाहिए और बैंकॉक की एक बिजनेस ट्रिप पर अपने साथ चलने को कहता है। दरअसल उनका लिंडा को इस ट्रिप पर ले जाने का कोई इरादा नहीं था और वो बस उसे नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बैंकॉक जाते वक्त उनका प्राइवेट प्लेन भयानक तूफान में क्रैश हो जाता है और वो एक सुनसान आइलैंड पर आ जाते हैं। आइलैंड पर आते ही पावर डायनेमिक्स का पूरा खेल पलट जाता है। असली दुनिया में सूट बूट पहनने वाला ब्रैडली गंभीर रूप से घायल है, उसके पैर में गहरी चोट है और उसे सर्वाइवल का एस भी नहीं आता। दूसरी तरफ लिंडा के पास गजब की सर्वाइवल स्किल्स हैं। वो सर्वाइवल रियलिटी शोज और किताबों की शौकीन थी। लिंडा घायल ब्रैडली की ये सोचकर हेल्प करती है कि शायद ऐसा करने पर ब्रैडली उसे प्रमोशन दे दे। शुरुआत में ब्रैडली आइलैंड पर भी लिंडा को अपने नौकर की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है। इतने समय से मदद मिलने के बावजूद वह अब इसे अपना अधिकार समझने लगा था। उसकी बातें सुनकर लिंडा को यह एहसास हुआ कि केवल मीठी बातें करके या चापलूसी से उसका दिल नहीं जीता जा सकता। लिंडा उसे सबक सिखाने के लिए अकेला छोड़ देती है। ब्रैडली को लगता है कि लिंडा कुछ ही समय में वापस आ जाएगी, लेकिन लिंडा 2 दिन तक वापस नहीं आती। जब वो लौटती है तो ब्रैडली प्यास से मरने की कगार पर होता है। अब ब्रैडली को समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो लिंडा के कदमों में झुकना ही होगा। लिंडा वहाँ घर बनाती है, मछली पकड़ती है और जंगली सुअर का शिकार करती है। वो सुअर का कटा हुआ सर ब्रैडली के सामने ला पटकती है, जिससे वो घबरा जाता है और समझ जाता है कि उसे लिंडा से बच के रहना पड़ेगा। धीरे धीरे लिंडा आइलैंड पर आजाद और कॉन्फिडेंट फील करने लगती है, जो यूजुअली उसको सबके बीच फील नहीं होता था। वहीं ब्रैडली को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ ना तो उसकी शानो शौकत थी, ना ही उसके इशारों पर नाचने वाले उसके चमचे मौजूद थे। इस आइलैंड पर वो पावरलेस फील कर रहा था और सबसे ज्यादा उसकी ईगो इस बात से हर्ट हो रही थी कि उसे यहाँ लिंडा की बात माननी पड़ रही थी। कुछ दिनों के बाद जंगल में घूमते हुए लिंडा को एक झरना मिला। उस झरने का पानी बिल्कुल साफ था और उसे सीधे पिया जा सकता था। पानी की चिंता खत्म होने पर लिंडा को बहुत ही राहत महसूस हुई, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसे दूर से इंजन की तेज आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो तुरंत उस तरफ दौड़ती है। वहाँ उसे एक नाव दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए चिल्लाने वाली थी, वो अचानक रुक जाती है। लिंडा सोचती है कि अगर वो वापस गई तो उसे फिर से वही पुरानी जिंदगी जीनी पड़ेगी और रोज बॉस के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन इस आइलैंड पर वो अपनी मर्जी की मालिक है, उसे किसी की बात नहीं माननी पड़ेगी। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो इस आइलैंड को नहीं छोड़ेगी। वो छुप गई और नाव को दूर जाते देखती रही। वापस आकर लिंडा ने ब्रैडली को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ब्रैडली का इस आइलैंड पर रहने का बिल्कुल मन नहीं था। हफ्तों की इस मुश्किल भरी जिंदगी ने उसे बदल दिया था और अब उसका पेशेंस खत्म हो रहा था। वो यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन लिंडा उसके सारे सजेशंस रिजेक्ट कर देती थी। ब्रैडली को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि लिंडा यहाँ से जाना नहीं चाहती और उसके रहते ब्रैडली खुद भी इस आइलैंड से नहीं निकल पाएगा। ब्रैडली ने लिंडा से अलग होकर अपना खुद का कैंप बनाने और वहां से निकलने की योजना बनाई, लेकिन अकेले काम करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। आग जलाना तो दूर, वो अपनी टूटी टांग की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे बारिश का पानी पीकर और कीड़े मकोड़े खाकर किसी तरह गुजारा करना पड़ा, जिससे वो बहुत बीमार महसूस करने लगा। इधर लिंडा आराम से खाना खा रही थी। अपनी ऐसी हालत देखकर ब्रैडली का सारा घमंड टूट गया। वो शर्मिंदा होकर घुटनों के बल लिंडा के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। ब्रैडली का बदला हुआ बिहेवियर देखकर लिंडा ने उसे फिर से अपने साथ रख लिया। ब्रैडली अंदर से लाचार था, लेकिन वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब उसका पैर ठीक हो गया तो लिंडा उसे पहाड़ की ऊंचाई पर ले गई। वहाँ उसने जहरीले फलों के बारे में बताया। वहाँ से बड़े पत्थरों से बना एक एक्स दिख रहा था। लिंडा ने बताया कि उसके आगे का पूरा एरिया कांटों और पॉइजनस वाइन से भरा हुआ है और चेतावनी दी ताकि वो उन खतरनाक जगहों पर न जाए। वापसी में जब अपने पैर को आराम देने के लिए ब्रैडली थोड़ी देर बैठा, तभी अचानक जमीन धंस गई और लिंडा नीचे गिर गई। ब्रैडली घबरा गया और उसने हिम्मत
हिम्मत करके लिंडा की जान बचाई। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया था। पहली बार लिंडा ने ब्रैडली पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक रात आइलैंड पे बनाए गए फलों के वाइन के नशे में लिंडा ब्रैडली के सामने अपने अतीत का एक गहरा सीक्रेट खोलती है। वो बताती है कि उसने अपने शराबी और अब्यूजिव पति को जानबूझकर नशे में कार चलाने दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। अगले दिन एक भयंकर तूफान आया जिससे उनकी झोपड़ी टूट गई। दोनों जान बचाने के लिए एक गुफा में छिपे, जहाँ ठंड से बचने के लिए साथ रहने पर लिंडा को ब्रैडली से प्यार होने लगा। अब ब्रैडली जंगल के फलों को पहचानने लगा था। उसने लिंडा को खुश करने के लिए खाना बनाया, जिसे खाकर लिंडा बेहोश होकर गिर पड़ी। दरअसल यह ब्रैडली की एक साजिश थी। वो लिंडा को छोड़कर अकेले भागना चाहता था, इसलिए उसने खाने में जहरीले फल मिला दिए थे। बेहोश लिंडा को छोड़कर वो चुपके से अपनी बनाई नाव लेकर समुद्र में निकल गया, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। एक बड़ी लहर ने उसकी नाव तोड़ दी और उसे समुद्र की गहराई में खींच लिया। लिंडा को होश आया तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर ब्रैडली को समुद्र से बाहर खींच लिया और बचा लिया। होश में आने पर ब्रैडली माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने उसे सबक सिखाने के लिए ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर खिला दिया, जिससे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। लिंडा ने चाकू गर्म किया और ब्रैडली की पैंट उतारकर उसके शरीर का अंग काटने लगी, जिससे बहुत खून फैल गया। ब्रैडली की आंखों में दहशत थी कि उसके साथ ये क्या हो गया, लेकिन असल में लिंडा ने डराने के लिए उसके सामने एक चूहे को काटा था। यह देखकर ब्रैडली पूरी तरह डर गया और लिंडा की हर बात मानने लगा। एक दिन लिंडा जंगल में कुछ सामान लेने निकली थी, तभी उसने एक नाव आते हुए देखा। उस नाव में ब्रैडली की मंगेतर जूरी एक गाइड के साथ वहाँ पहुँच गई थी। रेस्क्यू टीम हार मान चुकी थी, लेकिन जूरी ने हार नहीं मानी थी और ब्रैडली को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पहुँच गई। लिंडा ने मुस्कुराते हुए जूरी का स्वागत किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो आइलैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लिंडा झूठ बोलकर जूरी और गाइड को उसी पहाड़ वाले रास्ते से ले जाती है जहाँ वो पहले भी गिर चुकी थी, और ठीक वही होता है जो उसका प्लान था। जूरी वहाँ चट्टान के टूटने से खाई में गिर गई, लेकिन गाइड बच गया। लिंडा इस सोच में पड़ी थी कि अगर ये गाइड बच गया तो क्या होगा। कुछ समय बाद लिंडा अकेले ही वापस आ गई। वो गिल्ट फील कर रही थी। जब ब्रैडली ने उसे जंगल से खाना लाने को कहा तो लिंडा ने मना कर दिया। मौका पाकर ब्रैडली ने लिंडा का चाकू उठा लिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। अब वो लिंडा की असलियत जानने वाला था। जंगल में शिकार करते समय ब्रैडली को एक जंगली सुअर कुछ खाते हुए दिखाई दिया। जब वो उसके पीछे गया तो सुअर भाग निकला, लेकिन ब्रैडली को दिखा एक इंसानी हाथ, जिसमें उसी की पहनाई हुई रिंग थी। ब्रैडली समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर जूरी है, जिससे उसे लिंडा की सच्चाई पता चल गई। यह देखकर ब्रैडली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत लिंडा के पास भागा और अंगूठी दिखाकर उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लिंडा ने पहले तो इसे एक हादसा बताने का नाटक किया, लेकिन ब्रैडली अब उसकी चालें समझ चुका था। लिंडा ने जैसे ही अपना चाकू लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि वो चाकू तो ब्रैडली के हाथ में है। लिंडा अपनी जान बचाकर जंगल में भागने लगी। वहाँ ब्रैडली और लिंडा के बीच बहुत हाथापाई हुई। दोनों एक दूसरे की जान लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी ब्रैडली जंगल से भाग निकला। लिंडा ने देखा कि वो बिग एक्स की तरफ गया है। भागते भागते ब्रैडली अचानक एक आलीशान विला के सामने पहुंच गया। यह कोई साधारण आइलैंड नहीं बल्कि किसी रईस का प्राइवेट आइलैंड था। प्यास से बेहाल ब्रैडली विला के अंदर घुसा और उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। तभी पूरे विला में लिंडा की गूंजती हुई आवाज आई। स्पीकर के जरिए लिंडा ने बताया कि कैसे उसने सप्लाई शिप देखा और उसका पीछा करते हुए विला तक पहुंची, वहाँ का पासवर्ड चोरी किया और धीरे धीरे इस पर कब्जा कर लिया। जूरी के आने से उसका राज खुलने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए उसने जूरी को मारने का कदम उठाया। ब्रैडली लिंडा को ढूंढ रहा था कि तभी लिंडा बंदूक लेकर वहाँ आ धमकी। अपनी जान बचाने के लिए ब्रैडली ने घुटनों पर बैठकर प्यार का नाटक शुरू कर दिया। वह पुराने पलों को याद दिलाने लगा, लेकिन लिंडा की नजर पीछे दीवार पर लगे बैल के सिर पर पड़ी, जहाँ से एक सींग गायब था। ब्रैडली उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला था। ब्रैडली ने लिंडा के हाथ पर वार किया और उसे निहत्था कर दिया। फिर उसने गन उठाई और लिंडा की तरफ तान दी, लेकिन वो गन खाली थी। यह लिंडा की आखिरी चाल थी। उसने पास रखी गोल्फ स्टिक उठाई और ब्रैडली पर तब तक वार किया जब तक कि उसके सांसें नहीं थम गई। लिंडा ने खुद को इस भयानक हादसे की इकलौती बची हुई पीड़िता के रूप में पेश किया। उसकी कहानी दुनिया भर में सर्वाइवल मिरेकल के रूप में मशहूर हो गई और इस झूठ के सहारे वो न केवल मशहूर हुई बल्कि बहुत ही अमीर भी बन गई। अंत में उसने सिर्फ 2 ही बातें कही। पहला, हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला, सबको अपनी जान खुद ही बचानी पड़ेगी। और दूसरा, द फ्लिक चिक के चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने को मिलेंगी।